ओम शांति। मैं आत्मा एक परम पवित्र दिव्य शक्ति हूँ। हद की सभी बातों से परे बेहद की दृष्टि वृत्ति रखने वाली एक बाप की सच्ची स्नेही हूँ। आज की पॉइंट है, वारिश क्वालिटी प्रत्यक्ष तब होंगी जब आप अपनी प्योरिटी की रॉयल्टी में रहेंगे। कहाँ भी हद की आकर्षण में आंख ना डूबे। वारिश अर्थात अधिकारी, तो जो यहाँ सदा अधिकारी की स्टेज में रहते हैं कभी माया के अधीन नहीं होते। अधिकारीपन के शुभ नशे में रहते ऐसे अधिकारी स्टेज वाले ही वहां भी अधिकारी बनते हैं। 16/5/2025 के महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हारा लव एक बाप से है क्योंकि तुम्हें बेहद का वर्षा मिलता है। तुम प्यार से कहते हो मेरा बाबा। प्रश्न है, किसी भी देहधारी मनुष्य के बोल की भेंट बाप से नहीं की जा सकती, क्यों? उत्तर है, क्योंकि बाप का एक एक बोल महावाक्य है। जिन महावाक्यों को सुनने वाले महान अर्थात पुरुषोत्तम बन जाते हैं। बाप के महावाक्य गुलगुल अर्थात फूल बना देते हैं। मनुष्य के बोल महावाक्य नहीं, उनसे तो और ही नीचे गिरते आए हैं। गीत है, बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। गीत की पहली लाइन में कुछ अर्थ है, बाकी सारा गीत कोई काम का नहीं है। जैसे गीता में भगवानोवाच मन मना भव मध्याजी भव, यह अक्षर ठीक है, इसको कहा जाता आटे में नमक। अब भगवान किसको कहा जाता, यह तो बच्चे अच्छी रीति जान गए हैं। भगवान शिव बाबा को कहा जाता। शिव बाबा आकर शिवालय रचते हैं। कहाँ आते हैं? वैश्यालय में। खुद आकर कहते हैं, मीठे मीठे लाडले सिकिलधे रूहानी बच्चों, सुनती तो आत्मा है नाम। जानते हो हम आत्मा अविनाशी और यह देह विनाशी। हम आत्मा अपने परम पिता परमात्मा से महावाक्य सुन रहे हैं। महावाक्य एक परम पिता परमात्मा के ही हैं, जो महान पुरुष पुरुषोत्तम बनाते हैं। बाकी जो भी महात्माएं गुरु आदि हैं, उनके कोई महावाक्य नहीं है। शिवो हम जो कहते हैं वह भी सही वाक्य है नहीं। अभी तुम बाप से महावाक्य सुनकर गुलगुल बनते हो। कांटे और फूल में कितना फर्क है, अभी तुम बच्चे जानते हो। हमको कोई मनुष्य नहीं सुनाते। इस पर शिव बाबा विराजमान है, वह भी आत्मा ही है, परंतु उनको कहा जाता परम आत्मा। अभी पतित आत्माएं कहती, हे परमात्मा आओ। सब पुरुषों में उत्तम पुरुष तुम बनते हो, वह है देवताएं। परम पिता अक्षर तो बहुत मीठा है, सर्वव्यापी कह देते तो मीठापन तो आता नहीं है। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो प्यार से अंदर याद करते हैं। वह स्त्री पुरुष तो एक दो को स्थूल में याद करते हैं। यह है आत्माओं को परमात्मा को याद करना। बहुत प्यार से भक्ति मार्ग में इतना प्यार से पूजा नहीं कर सकते। वह लव नहीं रहता। जानते ही नहीं तो लव कैसे हो? अभी तुम बच्चों का बहुत लव है।
आत्मा कहती है मेरा बाबा। आत्माएं सब भाई भाई हैं। हर एक भाई कहते बाबा ने हमको परिचय दिया है। बाप में बच्चों का लव रहता, क्योंकि बाप से वर्षा मिलता है। जितना जास्ती वर्षा उतना बच्चे का जास्ती लव रहेगा। अगर बाप के पास कुछ भी प्रॉपर्टी है नहीं, दादे के पास है, तो बाप में इतना लव नहीं होगा। तुम बच्चे जानते हो हमको बाप पढ़ाते हैं, न जानने के कारण फिर अपने को बाप कह देते। जैसे बच्चे से पूछो तुम्हारा बाप कौन, फिर उसका बाप कौन, तो आखिरी में कह देंगे हम। अभी बच्चे जानते हो कि सब उन सब बापों का बाप है जरूर। हमको तो बेहद का बाप मिला है, उनका कोई बाप है नहीं। यह है ऊंचते ऊंच बाप। तो बच्चों को अंदर में खुशी रहनी चाहिए। उन यात्राओं पर जाते तो वहां इतनी खुशी नहीं रहेगी, क्योंकि प्राप्ति कुछ है नहीं, सिर्फ दर्शन करने जाते हैं। मुफ्त में मनुष्य कितने धक्के खाते। यह तो एक तो टिप्पण घिसी, दूसरा फिर पैसे की टिप्पण घिसती है। पैसे बहुत खर्च करते, प्राप्ति कुछ है नहीं। भक्ति मार्ग में अगर आमदनी होती तो भारतवासी बहुत साहूकार हो जाते। यह मंदिर आदि बनाने में करोड़ों रुपया खर्चा करते हैं। तुम्हारा सोमनाथ का मंदिर एक नहीं था, सब राजाओं के पास मंदिर थे। तुमको कितने पैसे दिए थे? 5000 वर्ष पहले तुमको विश्व का मालिक बनाया था। एक बाप ही ऐसे कहते, आज से 5000 वर्ष पहले तुमको राजयोग सिखाकर ऐसा बनाया था। अभी तुम क्या बन गए हो? बुद्धि में आना चाहिए ना, हम कितना ऊंच थे। पुनर्जन्म लेते लेते एकदम पट पर आकर पड़े हो, कौड़ी मिसल बन पड़े हैं। फिर अभी हम बाबा के पास जाते हैं, जो बाबा हमको विश्व का मालिक बनाते। यह एक ही यात्रा है। जबकि आत्माओं को बाप मिलते हैं, तो अंदर में वह लव रहना चाहिए। तुम बच्चे यहाँ आते हो तो बुद्धि में रहना चाहिए। हम उस बाप के पास जाते हैं जिसने हमको फिर से विश्व की बादशाही मिलती है। वह बाप हमको शिक्षा देते, बच्चे दैवी गुण धारण करो। सर्वशक्तिमान पतित पावन मुझ बाप को याद करो। मैं कल्प कल्प आकर कहता हूँ कि मामेकम याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। दिल में यह आना चाहिए, हम बेहद के बाप के पास आए हैं। बाप कहते मैं गुप्त हूँ और आत्मा कहती है मैं गुप्त हूँ। तुम समझते हो हम जाते हैं शिव बाबा के पास, ब्रह्मा दादा के पास, जो कंबाइंड हैं उनसे हम मिलने जाते हैं, जिससे हम विश्व के मालिक बनते हैं। अंदर में कितनी बेहद की खुशी होनी चाहिए। जब मधुबन में आने के लिए अपने घर से निकलते हो तो अंदर में गदगद होना चाहिए। बाप हमको पढ़ाने के लिए आया है, हमको दैवी गुण धारण करने की युक्ति बताते हैं। घर से निकलते समय ही अंदर में यह खुशी रहनी चाहिए। जैसे कन्या पति के साथ मिलती है तो जेवर आदि पहनती तो मुखड़ा खिल जाता है। वह मुखड़ा खिलता दुख पाने के लिए।
तुम्हारा मुखड़ा खिलता सदा सुख पाने के लिए। तो ऐसे बाप के पास आने समय कितनी खुशी होनी चाहिए। अभी हमको बेहद का बाप मिला है। हम आत्मा इस छीछी रावण राज्य से छूटते हैं। अंदर में तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। जैसे शिव बाबा ने जन्म लिया, फिर उनकी वर्ष वर्ष जयंती मनाते आए हैं। कृष्ण कब आया, कैसे आया, कुछ भी जानते नहीं हैं। हम बेहद के बाप के पास आते हैं, अनुभव भी सुनाते हैं ना। हमको फलाने द्वारा तीर लगा। बाबा आए हैं, बस उस दिन से लेकर हम बाप को ही याद करते हैं। यह है तुम्हारी बड़े ते बड़े बाप के पास आने की यात्रा। बाबा तो चैतन्य हैं, बच्चों के पास जाते भी हैं। वह सब तो है जड़ यात्राएं। यह पढ़ाई है भविष्य 21 जन्म शरीर निर्वाह के लिए। वह है सिर्फ इस जन्म के लिए। अब बताओ कौन सी पढ़ाई पढ़नी चाहिए व कौन सा धंधा करना चाहिए। बाप कहते दोनों धंधे करो। यह तो प्रवृत्ति मार्ग है ना। सन्यासियों मिसल तुमको घर बार छोड़ना नहीं है। दोनों के लिए पढ़ाई है, सब तो पढ़ेंगे भी नहीं। कोई अच्छा पढ़ते, कोई बहुत कम। कोई को तो एकदम झट से तीर लग जाता है। कोई तो तवाई मिसल बोलते रहेंगे। कोई कहते हाँ समझने की कोशिश करेंगे, और कोई कहेंगे एकांत में समझने की बातें हैं, और बस फिर गुम हो जाएंगे। कोई को ज्ञान का तीर लगा तो झट आकर के समझते हैं। कोई फिर कहेंगे हमको तो फुर्सत नहीं है, तो समझो उसको तीर लगा ही नहीं। देखो बाबा को तीर लगा तो फट से सब छोड़ दिया ना। अभी बाप कहते वह धंधा आदि भी करो, सिर्फ एक हफ्ता अच्छी रीति समझो। ग्रस्त व्यवहार भी संभालना है और रचना की पालना भी करनी है। वह तो रच कर फिर भाग जाते। बाबा कहते तुमने रचा है तो फिर अच्छी रीति संभालो। समझो स्त्री अथवा बच्चा तुम्हारा कहना मानते हैं तो सपूत हैं, नहीं समझते हैं तो कपूत हैं। सपूत और कपूत का पता पड़ जाता। बाप कहते तुम श्रीमत पर चलेंगे तो श्रेष्ठ बनेंगे, नहीं तो वर्षा आदि मिल न सके। पवित्र बन, सपूत बच्चा बन, नाम बाला करो। तीर लग गया तो कहेंगे बस अभी तो हम सच्ची कमाई करेंगे। बाप आए हैं शिवालय में ले जाने, तो शिवालय में जाने लायक फिर बनना है। मेहनत है, बोलो अब शिव बाबा को याद करो। मौत सामने खड़ा है, कल्याण तो उनका भी करना है। बोलो अब याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तुम्हारा फर्ज है, तुम बच्चियों का फर्ज है पियर घर और ससुर घर दोनों का उद्धार करना। जबकि तुम्हें बुलावा होता तो तुम्हारा फर्ज है उनका कल्याण करना। रहम दिल बनना चाहिए ना। बाप आत्माओं को कहते मुझे याद करो, मेरा पैगाम सबको दो। जैसे बिच्छू होता है चलता जाता, और जहां नरम चीज देखता तो डंक मार देता।
पत्थर को डंक मार कर क्या करेगा? तुम भी बाप का परिचय दो। जहां मेरे भक्त रहते हैं उनको परिचय दो। शिव के पुजारियों को समझाने में सहज होगा। अभी बाप कहते मुझे याद करो तो विकर्म विनाश हो। हम तुमको पैगाम देते हैं, अपने 84 जन्मों को याद करो। तुमको भगत मिलेंगे मंदिरों में और फिर कुंभ के मेले में। तो तुम बच्चों को यह खुशी रहनी चाहिए, हम किसके पास जाते हैं और है कितना साधारण, क्या बड़ाई दिखाए। शिव बाबा क्या करे जो बड़ा आदमी दिखाई पड़े। सन्यासी कपड़े तो पहन नहीं सकते। बाबा कहते मैं तो साधारण तन लेता हूं। तुम ही राय दो मैं क्या करूं। इस रथ को क्या श्रृंगारूं। वह हुसैन का घोड़ा निकालते उनको श्रृंगारते हैं। यहाँ शिव बाबा का रथ फिर बैल बना दिया। बैल के मस्तक में गोल गोल शिव का चित्र दिखाते। अब शिव बाबा बैल में कहां से आएगा? भला मंदिर में बैल क्यों रखेंगे? शंकर की सवारी कहते तो सूक्ष्म वतन में कोई सवारी होती है क्या? अच्छा मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा के लिए है पहली पॉइंट, अपने आप से प्रतिज्ञा करनी है अभी हम सच्ची कमाई करेंगे। स्वयं को शिवालय में चलने लायक बनाएंगे। सपूत बच्चा बनकर श्रीमत पर चलकर नाम बाप का नाम बाला करेंगे। दूसरी पॉइंट है रहम दिल बन तमो प्रधान मनुष्यों को सतो प्रधान बनाना है। सबका कल्याण करना है। मौत के पहले सबको बाप की याद दिलानी है। वरदान है हर मनुष्य आत्मा को अपने तीनों कालों का दर्शन कराने वाले दिव्य दर्पण भव। आप बच्चे अब ऐसा दर्पण बनो जिस दर्पण द्वारा हर मनुष्य आत्मा अपने तीनों कालों का दर्शन कर सके। उन्हें स्पष्ट दिखाई दे कि क्या था और अभी क्या हूं और भविष्य में क्या बनना है। जब जानेंगे अर्थात अनुभव करेंगे व देखेंगे कि अनेक जन्मों की प्यास, अनेक जन्मों की आशाएं, मुक्ति में जाने की, वह स्वर्ग में जाने की अभी सब पूर्ण होने वाली है। तो सहज ही बाप से वर्षा लेने के लिए आकर्षित होते हुए आएंगे। स्लोगन है एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज निकल जाएंगे।